करेंगे। मैं वापस रिपीट करती हूँ, आज हमें क्या करना है। इन टुडेज क्लास व्हाट आर वी गोइंग टू डू? इन टुडेज क्लास नंबर 1 आई एम गोइंग टू revise what we have learned in mathematical tool, that is trigonometry in physics. Okay, now the first thing we will see कि क्या देखा था पिछले क्लास में। हमने सबसे पहले एंगल को डिफाइन किया था, है ना बेटा। ये देखो आ गया ये एंगल के बारे में। एंगल किससे कहते हैं, एक लाइन बना दे। हाँ, देखो यहाँ पर एक लाइन बनी है और इस लाइन को आप पहले वाली पोजीशन जहां रेडियस लिखा वो फिर घुमाया और इस पोजीशन पे लेके चले गए। इन दोनों के बीच में जो बनता है उसे हम एंगल कहते हैं। ठीक है, ओके, बचपन से सीखा है। इसमें नई बात क्या है? नई बात ये कि एंगल को मैं रोटेट कर सकती हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब भी हमने एंगल को रोटेट किया तो वो पॉजिटिव एंगल कहलाएगी, है ना। और हम उसको क्लॉकवाइज भी, कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ा ना, हमारी मर्जी, हम नीचे रोटेट करें तो वो एंगल नेगेटिव हो जाएगी। और एंगल का डेफिनेशन ऐसा यूनिट्स में रहेगा तो क्या होगा, ऐसा यूनिट्स में इसका जो यूनिट्स होता है वो रेडियंस होता है बच्चों। और एंगल का फॉर्मूला क्या रहेगा? एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। आपकी मम्मी लोगों को ये सुनाई देनी चाहिए, एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। ऑल ऑफ यू रिपीट विथ मी, एंगल इज इक्वल टू arc divided by the radius. Okay, now how do I measure the angles? In order to measure the angles, we can either measure it in degrees or we can measure it in radius. दो अलग अलग यूनिट में हम इसको मेजर कर सकते हैं, है ना। डिग्रीज भी हो सकता है और रेडियंस भी हो सकता है। तो अगर मैं डिग्रीज में मेजर करूं तो वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। एंड अगर रेडियंस में मेजर करूं तो वन राइट एंगल इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियंस। यहाँ पाई नहीं लिखा रहा था तो मैंने पाई बाई 2 रेडियंस लिखाया। और ऐसा यूनिट क्या होता है एंगल का, डिग्रीज नहीं होता, है ना। हमको क्या करना होगा, रेडियंस में लिखना होगा। और 1 रेडियन कितने के बराबर है? देखो ये वाले आर्क और रेडियस लेकर के किया था ना, अगर आर्क और रेडियस का लेंथ बराबर हो तो यहाँ जो बीच में एंगल बनेगा वो 1 रेडियंस का होगा। राइट, गॉट दिस? यस, एंड आई कैन कन्वर्ट डिग्रीज इंटू रेडियंस एंड रेडियंस इंटू डिग्रीज। कोई दिक्कत नहीं है ना। डिग्रीज इंटू रेडियंस एंड द रेडियंस इंटू डिग्रीज, वी कैन interchange it and I have shown you the formula. Go see the जो शीट मिली है ना आपको, हाँ, जो क्लास की जो क्लास शीट है वो मिली है, उस शीट में से देख करके आप लोग लिख लेना। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, याद करो। हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। हमने क्लास 10th में जो पढ़ा था सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पढ़ा था। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब एंगल कहां से कहां तक जाती है। देखिए एंगल कहां से कहां तक जाती है, तो बोला 0 से लेकर के 90 तक का जाती है ना। हमने सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रखा और सारा सीख लिया। साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, सब कुछ हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सीखा था। अब जरूरी थोड़ी है ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, एंगल कितना भी बड़ा हो सकता है ना। और एंगल अगर एक प्लेन एंगल लेंगे, प्लेन एंगल मतलब 2 डायमेंशंस में लेंगे, तो 2 डायमेंशंस में जब भी लेते हैं तो एंगल होती है 0 से लेकर के, देखो ये 0 है और 0 से घूमेगा और घूम करके 360। यानी हमने इसको 4 क्वाड्रेंट आपको बताया था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होती है थीटा और 90 के बीच में, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 और 180 के बीच में, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 और 270 के बीच में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 और 360 के बीच में होता है। ठीक है, अब रेफरेंस एंगल्स को लेने के लिए हमने और थोड़ा इसको एलॉबरेट करते हैं। ये देखिए डायग्राम को मैंने थोड़ा जूम इन किया है, तो शायद आपको अपने कंप्यूटर में या जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हैं उस पे आपको एंगल बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने स्टैंडर्ड एंगल लिया और रेफरेंस एंगल लिया हुआ है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टैंडर्ड एंगल ग्रीन और रेफरेंस एंगल रेड में लिया हुआ है। देखो ध्यान से, यहाँ पर स्टैंडर्ड एंगल थीटा और रेफरेंस एंगल भी थीटा। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो हमारी एंगल जो स्टैंडर्ड एंगल होती है पूरा मेजर करेंगे। एंगल को कभी भी मेजर करोगे ना तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना। कैसे घुमाना? एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से उठानी ऐसे
और उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे घुमाना, वो पॉजिटिव एंगल है, राइट। तो हमने सेकंड क्वाड्रेंट की जो एंगल लेनी है वो लेनी है प्लस, मतलब यहां से उठाया यहां तक जा रहे हैं, तो ये थीटा ऑब्ट्यूज है बेटा, ये तो हमारी स्टैंडर्ड एंगल है, लेकिन ये रेफरेंस एंगल हमारी होगी, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो क्या होगा, स्टैंडर्ड एंगल ग्रीन में दिखा, देखो यहां से लेकर यहां तक, है ना, पॉजिटिव से लेकर के जहां तक लाइन घूम के गई, देखो इनिशियली वो ऐसा लेटा हुआ था, उसको पकड़ा और ऐसा करके घुमा दिया तुमने, तो ये एंगल जो बनी है आपकी ग्रीन वाली बनी, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में इट इज 180 प्लस थीटा, है ना। देखिए एंगल कितने के बराबर होगा, 180 से लेकर के 270 तक होगा, और यहाँ पर जो रेफरेंस एंगल लेंगे वो ये वाला लेंगे, देखो लाल वाला, है ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट में गए तो और घूम गया, देखो यहाँ इतना बड़ा वाला एंगल, लेकिन रेफरेंस एंगल जो लेंगे हम एक्स एक्सिस के साथ ही लेंगे, वो भी अक्यूट एंगल लेंगे, तो ये वाली एंगल हम लोग लेते हैं, ठीक है। ओके, अब ये बात हो गई। अब इसके बाद क्या सीखना है कि भाई कहां पर क्या एंगल पॉजिटिव, क्या एंगल नेगेटिव, है ना, वो आपको देखना था। तो हमने देखा कि फर्स्ट वाली क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल जो वैल्यूज होती है वो कितनी होती है, वो सारी की सारी हमारी पॉजिटिव होती है। सेकंड में साइन और कॉस कोसेंट कोसेक, साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होती है। तीसरे में कॉट और टैन पॉजिटिव होती है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस को कोसाइन कहते हैं, कोसाइन और सीकेंट यानी वो जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और उसका रेसिप्रोकल दोनों पॉजिटिव होता है। तो हमने क्या सिखाया था, ऑल साइन टैन कॉस, बोलो ऑल साइन टैन कॉस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, थर्ड में क्या पॉजिटिव है, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव है, और फोर्थ में क्या पॉजिटिव है, कॉस और सेक, है ना, कॉस और सेक उसका रेसिप्रोकल दोनों आपका पॉजिटिव हो गया। याद आ गया, याद आ गया। We are revising some of the angles. Sin A plus B is equal to sin A cos B plus cos A sin B. Please write it down. Cos A plus B is equal to cos A cos B minus sin A sin B. Tan A plus B is equal to tan A plus tan B divided by 1 minus tan A tan B. Now, what is the value of sin A minus B? Sin A minus B, that is equal to sin A cos B, या बीच में माइनस तो माइनस रहेगा, that is equal to cos minus करके cos A and then sin B. What about cos A minus B? देखो जब यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आया, और यहाँ माइनस है तो आपके पास आएगा cos A cos B plus sin A sin B. Then you have got tan A minus B, that is equal to tan A minus tan B divided by 1 plus tan A tan B. Now, all of you please write the formula so that I can remember better and we can also refer to it again, right? लिख लिया? मल्टीपल एंगल्स वाला लिखेंगे हम लोग, द मल्टीपल्स ऑफ द एंगल्स। अब मैंने अगर मान लो कि वैल्यू लिखनी है sin 2a की, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर sin 2a? 2 times of sin a cos a, cos 2a, इसका बहुत सारा फॉर्मूला होता है, इस पे अपन लोग लिखेंगे दैट इज cos स्क्वायर a minus sin स्क्वायर a. Another formula for it, it is cos 2 times of cos square a minus 1. We also have the third formula, that is 1 minus 2 times of sin square a, and also the fourth formula, which is equal to 1 minus tan square a divided by 1 plus tan square a. ये वाले फॉर्मूला मैंने पिछले क्लास में नहीं लिखाया था, ठीक है। ओके, नाउ sin 2a का क्या फॉर्मूला होगा, तो इसका भी दूसरा एक tan के रूप में फॉर्मूला होता है, that is equal to 2 times of tan a divided by 1 plus tan square a. Then we come to tan 2a का फॉर्मूला, that is equal to 2 times of tan a divided by 1 minus tan square a. अब एक समान लग रहा है सारा फॉर्मूला तुम लोगों को, कुछ कुछ है ना। यहाँ देखिए ये प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, लेकिन ये थर्ड वाले में आप देख रहे हो यहाँ पर ये माइनस आया है। कलर्स रखिएगा अपने नोट्स में, बिल्कुल ऐसे ही लिखिएगा।
तो आपको याद रहेगा कि देखिए यहाँ पर क्या डिफरेंस है, देखो ये दोनों प्लस दिख रहा है और ये वाला माइनस दिख रहा है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूलाज ये हो गया और हमको इसको याद करनी है, ठीक है। साइन का मैंने 2 फॉर्मूलाज दिया, कॉस का दे दिया 1, 2, 3 और 4 फॉर्मूलाज, tan 2a का एक फॉर्मूला दे दिया, ठीक है। तो इसको याद करना पड़ेगा, फ्लैश कार्ड इसलिए बनाया है और आप इसको याद करेंगे, फ्लैश कार्ड्स में साथ में दे रही हूं आपको, है ना। ओके चलो रिटर्न इट, रिटर्न, या चलिए अब करते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ। हाँ, हमें वैल्यूज निकालनी है, जितना तक का हमने जो सीखा है पिछले क्लास में और इस क्लास में, हमें इसको अब अप्लाई करनी है ना। तो चलिए हमने क्या सिखाया आपको, cos ऑफ -60, आप बताएंगे, मैं यहाँ पर क्वाड्रेंट ड्रॉ कर रही हूँ, -60 किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड, दिस इज द थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें क्या रहता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव, यहाँ पर साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, टैन थीटा और रेसिप्रोकल पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, और कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, सेक थीटा पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। और ये भी बताया कि घुमाओ ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज में घुमाओगे तो ये जो एंगल है वो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज में घुमाओगे तो वो एंगल नेगेटिव होता है। यहां पर cos -60 किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा अतुल, cos -60 किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, कम ऑन, फोर्थ। कैसे, यहां से आपका एंगल, मैंने कहा शुरू में कहां होती है लाइन, शुरू में जो होती है वो यहां पर होती है, आपने इसको घुमाया और घुमा करके यहां पर ऐसे लेके आए तो ये हो गया तुम्हारा -60 डिग्री। तो यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की जो वैल्यू होती है वो तो पॉजिटिव होती है, तो cos 60 कितना होगा, cos 60 की वैल्यू मुझे पता है +½ और क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ा cos की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। अब आ गया tan 210, tan 210 किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखा जा सकता है, यस यस। तो यस मैम। tan 180 देखो, tan 180 देखो, ये tan 180 तक का यहां तक का हो जाता है, और उसके बाद में मैंने और 30 डिग्रीज ले लिया तो ये हो गया मेरा 210 डिग्रीज, है ना। तो tan का वैल्यू पड़ा और ये भी कौन से क्वाड्रेंट में पड़ा, तो ये पड़ा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, तो tan 30 जो होता है उसी को लेना पड़ेगा। और मैंने ये भी बताया आपको कि इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 रहेगा, तो भैया तुमको क्या लिखना है, साइन का साइन ही लिखना है, कॉस का कॉस ही लिखना है, tan का tan ही लिखना है ना। और ये पड़ा tan थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, तो इसका मतलब तो tan तो पॉजिटिव ही होना है, तो ये तो सिर्फ tan 30 ही होगा। एंड अपन को पता है tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 मैंने निकाल लिया। अब आ गई बात साइन 300 की, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, साइन 360 माइनस, एक मिनट, -60 डिग्री लिखा जा सकता है, यस और नो, साइन 360 यस मैम। -60 लिखा जा सकता है। यस तो मैम। ये कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, बोलो कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, 360 यहां तक जाएगा, पूरा घूम गया, पूरा घूम गया तो 360 होगा। अब ये लौट के भी आया, हाँ, तो लौट के भी आया तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा, और ये इवन मल्टीपल है कि ऑड मल्टीपल है 90 का, तो बोले इवन मल्टीपल है, तो ये साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव होता है, साइन तो नेगेटिव होता है, देखो कॉस पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है, तो हमने यहाँ लिखनी है साइन 60 डिग्री, लेकिन सामने एक माइनस, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, -√3/2। गॉट इट, बोलो ऑल ऑफ यू, गॉट इट, यस, गॉट इट मैम। गॉट इट गॉट इट गॉट इट, यस। cos 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलिए, cos 90 + 30 लिखूं, चलेगा, 120 है तो cos 90 + 30 चलेगा, Yes, ma'am. यस मैम। सो ये चलेगा, लेकिन 90 है ना तो ऑड मल्टीपल्स है, तो
कॉस का क्या हो जाएगा, बोले साइन हो जाएगा, है ना। तो ये साइन हो जाएगा। और 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, एक मिनट। हाँ, तो जल्दी जल्दी बोलो कौन से क्वाड्रेंट में पड़ा ये, तो बोले इस सेकंड में पड़ा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है, देख साइन पॉजिटिव होता है ना बेटा, देख 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 यहाँ देख, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो साइन 30 को तो सामने यहाँ पर कॉस का तो नेगेटिव वैल्यू लेना पड़ेगा। साइन 30 कितना होता है, बोले हाफ, तो लेकिन माइनस हाफ आएगा क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ा। ठीक है, आप लोग माइक ऑन करके कुछ कुछ बोलते जाएंगे तो वो लगेगा कि हाँ बच्चे सुन रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं वीडियो बना रही हूँ। tan माइनस 30 किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, हाँ, इसको बुलाते हैं नीचे, और नीचे से इसको देखते चले जाएंगे अपन। ये आ जाओ, तुम नीचे आ जाओ, बच्चों को जरूरत है नीचे में। चलिए ओके, अब बताओ tan माइनस 30, tan माइनस 30 किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा बच्चों, tan माइनस 30 किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, उल्टा घुमाएंगे ना इसको, जीरो यहाँ पर है, उल्टा घुमा रहे तब तो माइनस होगा। तो कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, बोलिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा। और tan माइनस 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू, लेकिन सामने माइनस, माइनस ऑफ tan 30 डिग्रीज, tan 30 होता है रूट 1/√3, लेकिन सामने माइनस साइन लग जाएगा और ये वैल्यू खत्म बात। साइन 120 कितना होगा बेटा बताओ, साइन 120, तो क्या मैं इसको 180 माइनस 60 लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। कौन सा क्वाड्रेंट, नहीं मैम, कौन से क्वाड्रेंट, सेकंड, है ना। तो ये हो गया मेरा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। और साइन 180 माइनस 60 डिग्रीज हो गया, तो साइन 180 माइनस 60 जो हो गया वो तो साइन 60 ही होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा जो है मेरा वो पॉजिटिव ही होगा। और साइन 60 की वैल्यू कितनी है, साइन 60 की वैल्यू आ गई √3 डिवाइडेड बाई 2, है ना। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को जो मैंने सिखाया, जो याद करवाया था, बिल्कुल याद हो गया होगा। ये सब ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यूज है, आपको कई बार फिजिक्स को न्यूमेरिकल्स बनाते बनाते कई बार काम आएगा, इसलिए इसको सीखना जरूरी है। साइन 135 को क्या लिखेंगे बेटा, क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, साइन 90 प्लस 45 दैट इज इक्वल टू 135, यस यस या। सो साइन 90 प्लस 45, तो ये क्या रहेगा, साइन रहेगा कि कॉस रहेगा, कॉस हो जाएगा। और ये कॉस के सामने ये कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, ये कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हम इसकी साइन देखेंगे कि इसकी साइन की, तो साइन को इसका साइन देखना है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए तुम्हारा आंसर कितना हो गया 1/√2। अब cos 150 के वैल्यू बताओ जल्दी, cos 150 को क्या लिखेंगे, क्या मैं इसको cos 180 डिग्रीज माइनस 30 डिग्रीज लिख दूं, दिक्कत क्या है, बिल्कुल नहीं, है ना। तो cos 180 माइनस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, cos 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, सेकंड में पड़ेगा ना। तो सेकंड में cos पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, सेकंड में cos पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो क्या मैं इसको cos 30 लिखूं, cos 30 क्यों, क्योंकि ये इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 माइनस थीटा है। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और माइनस √3/2 हो जाएगा sin 270। What is the value of sin 270? Sin 270 can be written as sin 180 प्लस 90 लिख सकते हैं। ये पड़ेगा sin 180 प्लस थीटा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट के अंत में आके पड़ेगा sin 180 प्लस थीटा, दैट इज इक्वल टू sin 90, बट क्योंकि यहाँ पर ये थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है इसलिए नेगेटिव, minus of sin 90 that is equal to -1. Is this clear till here, all of you? And have you written it? For based on small angle approximation, for angles, I'm revising it, for the angles less than
10 degrees. If your angle is lying between 0 and 10 degrees, and for that value, you need not have to find the value of sine theta. You can write it as theta radians. Tan theta can be written as theta radians, and cos theta, for a very small value of the angles, you can write this as 1. You can write this as 1. Now, I have got to find out the value of sine 1 degree. How to find out the value of sine 1 degree, right? So, in order to find this, there is a conversion factor. If you go to the lecture notes of the last class, you know that if you want to convert the degrees into radians, you know that uh, 30 degrees tha. So I said it will be equal to 30 degrees multiplied by pi by 180, right? So if you cancel these two, 30 and 160 gives you 6. So it will make you, that is pi by 6 of radians. Now, I have got in this problem, that is 1 degree. 1 degree, it is equal to 1 into pi by 180 times of the radians. So that is equal to pi by 180 radians. I don't want to write this as sine 1 degree. I should write this as radians के फॉर्म में लिखना, डिग्रीज के फॉर्म में 1 के बराबर नहीं होगा, राइट? साइन 91 होता है, साइन 1 डिग्री 1 नहीं होता. साइन this will become pi by 180 times of radians. You can approximately write this value as pi by 180, right? This is the value. You should not write it as 1 because sine 1, if it is equal to 1, so you will say that 90 और 1 बराबर है. नहीं, ऐसा नहीं है. ठीक है? Tan 2 degrees को आप क्या लिखोगे? That will be equal to tan 2 into pi by 180. So you can cancel this and make it as 90. So the approximate value, it is equal to pi by 90, right? That is in radians, and it is just a ratio. Angle is just a ratio. And cos 1 degree, just put it as that is equal to cos 1 degree is very small. Now 1 degree is a small angle, and for small angles I can write this as the value as 1. Got this? Till you're fine? लिख लीजिएगा इसको. Yeah. Now I will be doing the questions which is based on sum and difference formula. Simple questions to use it in the physics. Okay. Sin 75 बेटा, जब एंगल सीखे थे ना क्लास 10th में, तो हमने 75 की वैल्यू सीखी थी क्या? नहीं सीखी थी बेटा, लेकिन हम निकाल सकते हैं. अभी फॉर्मूला देख लिए ना. तो sin 75 को क्या लिखोगे? बोलो. sin 75 को हम लिख सकते हैं 45 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज, राइट? तो यहां किस चीज का फॉर्मूला लगेगा? बोलो. साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लिखेगा. दैट इज इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a sin b. लगा दो. क्या मिलेगा? दिस इज साइन 45 डिग्रीज into cos 30, बीच में प्लस, then cos 45 degrees into sin 30 degrees. बताएं वैल्यू sin 45 का कितना होता है? 1/√2. cos 30 का होता है √3/2 प्लस cos 45 का होता है 1/√2 into sin 30 का वैल्यू होता है 1/2. सो इसका आंसर क्या आएगा? √3 divided by 2√2 plus 1 divided by 2√2. So the answer is √3 plus 1 divided by 2√2. Now, if you want to find out the value of sine 15 degrees, which formula should I use? I should be using the formula of sine 45 minus 30 degrees, and that is equal to, बोलिए कितना आएगा? साइन a माइनस बी. इसी चीज में अगर मैंने यहां पर a प्लस बी की जगह a माइनस बी लिख दिया, तो क्या मिलना चाहिए? यहां पर भी आपका माइनस साइन आ जाएगा. सो दिस वुड बिकम साइन 45 डिग्रीज cos 30 degrees minus then cos 45 degrees sin 30 degrees. Sin 45 again 1/√2, cos 30 that is √3/2
minus cos 45, that is 1 upon root 2 again. Sin 30 is equal to half. So if you simplify it, you will be getting this as minus root 3 by 1, minus root 3 minus 1 divided by 2 root 2. I got the value of sin 15. Now I need to find out the value of tan 75. Tan 75 में किस चीज का फॉर्मूला लगाएंगे? tan a plus b का. tan a plus b का बोलते जाएं, मन में बोलते जाएं, अपने रूम में चिल्लाते जाएं. tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b. या तो अब इस फॉर्मूला में क्या लिखा जाए? यहां लिखेंगे tan 75, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं tan 45 plus 30 degrees. सो हम लिखेंगे यहां पर tan 45 minus tan, सॉरी प्लस होगा यहां पर, प्लस tan 30 divided by 1 minus tan 45 into tan 30 degrees. tan 45 की वैल्यू होती है 1 minus tan 30, सॉरी प्लस 1 by root 3 minus 1 into 1 upon root 3. इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हो, एलसीएम लेते हो, जो आप लोगों को अच्छे से आता है, तो क्या करेंगे? ये आ जाएगा root 3 plus 1 divided by root 3. डिनोमिनेटर में आएगा that is root 3 minus 1 divided by root 3. root 3 cancel. So आपके पास क्या बचा? root 3 plus 1 divided by root 3 minus 1. हमने tan 75 डिग्रीज की वैल्यू निकाल ली, जो भी नहीं आता था. अब आ गया cos 15. तो cos 15 में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हमको पता है this is equal to cos 45 minus 30 होगा. तो हमको फॉर्मूला पता है cos a minus b का. cos a minus b का फॉर्मूला बोलो, बोलो. cos a cos b minus sin a sin b, है ना? तो लगा दो फॉर्मूला, और क्या क्या आएगा बेटा? cos 45 cos 30 minus sin 45 then sin 30. So लगा दो वैल्यू 1 upon root 2 into root 3 by 2 minus 1 upon root 2 into 1 by 2. So the answer is how much? root 3 minus 1 divided by 2 root 2. Right? Got this? लिख लीजिएगा फटाफट. तो हम क्या लिखें? यहाँ पर इस चीज का वैल्यू निकालने बोल दिया गया है, और आप इसको कैसे निकालोगे? चलो कोशिश करते हैं. हाँ, मुझे पता है, ये फॉर्मूला मैंने सिखाया आपको. cos 2 theta it is equal to 1 minus 2 times of sin square theta. सिखाया इसको? यस, ये वाला cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाए थे अपन लोग, ऊपर में याद करवाई थी. हाँ, देखो याद कर लो, अगर नहीं याद है तो अभी मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया. cos 2 थीटा का 3-4 फॉर्मूला होता है, उसमें से एक फॉर्मूला, क्योंकि मुझे साइन का वैल्यू चाहिए ना. देखिए यहाँ पर साइन की वैल्यू चाहिए, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 minus 2 sin square थीटा. ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे. कैसे, क्या करेंगे? तो थीटा को लिखो 22.5, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा? तो बोले 45. तो यहां पर इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ होता है, जस्ट 1 सेकेंड, हम क्या लिख सकते हैं? cos 45 degrees is equal to 1 minus 2 times of sin square 22.5 लिख सकते हैं. इसी फॉर्मूला में बिठा सकते हैं, बिल्कुल बिठा सकते हैं. हाँ, देखिए यहाँ पर हमारे पास, मैंने इसको हाईलाइट कर देना है, cos 2 थीटा वाले फॉर्मूला में थीटा को लिया 22.5, 2 थीटा 45 हो जाएगा. तो मैंने इस फॉर्मूले में 2 थीटा की जगह 45 बिठा दिया और थीटा की जगह 22.5 बना दिया. राइट? वैल्यू किसकी मालूम है मुझे? cos 45 की वैल्यू तो पता है. अब यहां लेके जाओ 2 times of sin square 22.5 it is equal to 1 minus cos 45 degrees, है ना? तो cos 45 की वैल्यू मालूम है, तो कितना है cos 45 की वैल्यू? तो 1 minus 1 upon root 2. सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा. root 2 minus 1 divided by root 2. That is the value of
2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 22.5 है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर 22.5 जो होगा दैट इज इक्वल टू √2 - 1 डिवाइडेड बाय, देखो ये 2 नीचे आ जाएगा, सो दिस बिकम्स 2 √2। लेकिन बेटा ये थोड़ी चाहिए, मुझे तो साइन 22.5 चाहिए ना। तो साइन 22.5 जो होता है दैट इज इक्वल टू, रूट निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, यू विल बी गेटिंग दिस एज √2 का पूरे का रूट √2 - 1 डिवाइडेड बाय 2 √2 which is your answer। कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा लग रहा है लेकिन है नहीं। गॉट दिस ऑल ऑफ यू? यस, गॉट दिस? नोट कीजिएगा। yes, साइन 74 की वैल्यू निकालनी है। 2 थीटा को अगर मैंने 74 ले लिया तो दिक्कत नहीं ना, क्या दिक्कत, कुछ नहीं, थीटा 37 डिग्रीज हो जाएगा, है ना। और क्या आपको याद है साइन 37 डिग्रीज और कॉस 37 डिग्रीज की वैल्यू बताया था? नहीं याद होगा तो भी अच्छी बात, याद है तो भी अच्छी बात। साइन 37 याद कर लो, 3/5 होता है, और cos 37 जो होता है दैट इज इक्वल टू 4/5 होता है। अच्छा, अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद करो। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, है ना, याद रहेगा। साइन 2 थीटा इट इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। बोलते जाओ, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, राइट। 2-3 बार मन मन में बोल लेना, 2-3 बार में याद हो ही जाना है भैया, हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है। तो यहाँ क्या लिखना है, 2 टाइम्स ऑफ साइन 37 इंटू cos 37, सो ये हो गया 2 इंटू 3/5 इंटू 4/5, 12 दैट इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 25 हो गया। यस, ओके, चलिए अब निकालते हैं tan 106। tan 106, तो यहां मैं थीटा 106 का आधा को मान लेती हूं, दैट इज इक्वल टू 53 डिग्रीज, राइट। एंड 2 थीटा कितना हो जाएगा, तो बोले 106, है ना। और tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या लिखाया था, दैट इज 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अरे बच्चा, tan 53 कितना होता है, tan 53 होता है 4/3, ये भी पिछले क्लास में याद करवाया था, हो सकता है दिमाग से उड़ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी फिर फटाफट फटाफट याद करो, फटाफट याद करो, कितना होता है tan 53 4/3, हाँ याद वाली बात। हाँ, तो sin 37 3/5, cos 37 4/5, एंड देन tan 53 का कितना होगा बताइए, इसको भी याद करवा ही देते हैं, तो ये बार बार यूज होने वाला है हमारा। tan 37 डिग्रीज होता है 3/4, है ना। अब 53 की बात करें तो याद करवा दूं, साइन 53 डिग्रीज होता है cos 37 के बराबर यानी 4/5, एंड cos 53 जो होता है दैट इज इक्वल टू 3/5 होता है, और tan 53 डिग्रीज दैट इज इक्वल टू 4/3 होता है ना। अब हमको ये वाली फॉर्मूला में बैठा लेनी है ना। tan 106 इज इक्वल टू 2 times of tan 53 divided by 1 plus tan square 53। tan 53 की वैल्यू क्या निकाले थे हम लोगों ने, 4/3 divided by 1 plus 4/3 का whole square, so this becomes 8/3, then divided by 1 plus 16/9. So you can simplify it further and write the values on your own. Come on, do it fast. हो गया? थोड़ा सा साइन का मिस्टेक हो गया बेटा, यहाँ देखो, यहाँ 1 माइनस 4/3 का स्क्वायर होता है, यहाँ पर आएगा 1 माइनस 16/9 हो जाएगा। आप कैलकुलेट कीजिएगा और आंसर दीजिएगा। थैंक यू हादी फॉर रिकॉग्नाइजिंग इट कि देयर इज समथिंग, मैंने साइन का मिस्टेक कर डाला। साइन थीटा की कोई भी वैल्यू -1 से कम नहीं हो सकती,
और +1 से ज्यादा नहीं हो सकती। cos थीटा की भी वैल्यू -1 से कम नहीं हो सकती और +1 से ज्यादा नहीं हो सकती, जबकि tan थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी -∞ से लेकर के +∞ तक का कुछ भी हो सकता है। इज दिस क्लियर? साइन थीटा की जो वैल्यू है -1 और +1 के बीच में ही रहेगी। cos थीटा की जो वैल्यू होगी -1 और +1 के बीच में ही होगी, और tan थीटा की वैल्यू -∞ से उठा करके +∞ तक का कुछ भी हो सकता है। इट कैन टेक अप एनी वैल्यूज, राइट? Okay, so now this is what you have to remember, and then there is another value. Suppose if I have got to find the maximum and minimum value of a sin theta plus or minus b cos theta. So इसकी maximum और minimum value होगी a sin theta plus or minus b cos theta. इसकी वैल्यू लाई करेगी रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस वैल्यूज और प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बीच में ही लाई कर सकती है, ना इससे कम होगी ना इससे आपको ज्यादा वैल्यूज मिलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिएगा 5 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा है, ये पूरे एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होगा वो हम बता रहे हैं आपको, ये किससे कम होगा और किससे ज्यादा होगा, किस किस के बीच में होगा। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16, सो 25 प्लस 16 कितना हो गया 41, है ना? तो इस पूरे चीज की जो वैल्यू आएगी -√41 से कम नहीं हो सकता और +√41 से ज्यादा नहीं हो सकता। दिस यू जस्ट राइट इट डाउन एंड व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड, खासकर जब हमको क्वेश्चंस कुछ करने पड़ेंगे जो नीट वाले क्वेश्चंस होंगे, मेंस वाले क्वेश्चंस होंगे, वहां पर कभी कभी ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। मैथ्स में तो बहुत ज्यादा यूज होता है, लेकिन फिजिक्स में भी यूज होता है। ठीक है, तो आज हमने क्या किया, आज हमने खूब सारी प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस किया, है ना? तो ये प्रैक्टिस को प्रॉब्लम्स करने के साथ साथ, प्रैक्टिस करने के साथ साथ कुछ होमवर्क तो होना ही चाहिए था ना, तो होमवर्क मैंने दे दिया। तो आज का क्लास को हम यही समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि होमवर्क करोगे, पक्का करोगे ना? हाँ बोलो। यस, सुनाई दे दिया।